भोजपुरी गीत लहंगा उठा दूं रिमोट से सुनकर अमेरिका वाले भी बौखलाए हुए हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम भारत से कितना पिछड़े हुए हैं। दम है तो अपनी हंसी रोक कर दिखाओ। एक बार पप्पू बड़ा परेशान बैठा था। टप्पू बोला, क्या हुआ यार? पप्पू बोला, क्या बताऊं, आज टीचर कह रही थी जिंदगी 4 दिन की है, लेकिन मैंने रिचार्ज तो 84 दिन का करवा लिया। टीचर बच्चों का ग्रुप फोटो दिखाकर बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये रहा गोलू जो अमेरिका चला गया, ये रहा सोनू जो लंदन चला गया, और ये रहा संजू जो यहीं का यहीं रह गया। ये बात सुनकर संजू बोला, और ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया। किसान आदमी की धूमधाम से शादी हुई और सुहागरात पर किसान अपनी पत्नी के पेट पर हाथ फेरता हुआ बोला, ये मेरी जमीन है, इसमें आलू लगाऊंगा, और फिर सो गया। अगली रात फिर बीवी की पीठ पर हाथ फेरता हुआ बोला, ये मेरी जमीन है, इसमें प्याज लगाऊंगा, और फिर सो गया। अगले दिन जब किसान ने पत्नी पर हाथ रखा ही था कि पत्नी बोली, सुन साले, अगर आज मेरे अंदर मूली नहीं लगाई तो कल तेरी सारी जमीन किसी और को भाड़े पर दे दूंगी। 2 औरतों को 20 साल की सजा हुई। जब वो एक साथ जेल में 20 साल गुजार कर रहा हुए तो मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बोलें, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। रुको रुको, अगर हंसी ना आए तो कहना। कब्रिस्तान के आगे 2 व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है। एक बार पिंकी ने रेलवे स्टेशन पर 2 रुपये का सिक्का डालकर अपना वजन देखा तो 48 किलोग्राम हुआ। सैंडल उतारी 46 किलोग्राम, जैकेट उतारी 44 किलोग्राम, फिर दुपट्टा उतारा 43 किलोग्राम। इतने में पिंकी के सिक्के खत्म हो गए। पीछे से एक भिखारी बोला, तू चालू रख, सिक्के मैं डालूंगा। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी, इतने छोटे कद की लड़की से क्यों शादी की? सरदार बोला, मेरे दादाजी कहा करते थे, मुसीबत जितनी छोटी हो इतना ही अच्छा होता है। एक कंजूस आदमी अपनी बाईं आंख पर हाथ रखकर जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, क्या हुआ भाई, आंख को क्या हुआ? उसने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, जब एक आंख से काम चल जाता है तो दूसरी क्यों इस्तेमाल करूं? एक छोटे बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी पता है जब मैं रात सूसू करने के लिए बाथरूम में गया और बाथरूम का दरवाजा खोला तो लाइट अपने आप चालू हो गई, और तो और अंदर से बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा आ रही थी। माँ गुस्से से चिल्लाई और बोली, हरामखोर, तुमने रात फिर फ्रिज में मूत दिया। पप्पू पहली बार सत्संग सुनने गया। बाबा बता रहे थे कि सभी लोग अपने माया को छोड़ दो और शांति से प्यार करोगे तो ज्यादा मजा देगी। तभी पप्पू सत्संग सुनकर सीधे घर भागता हुआ आया और घर आकर अपने बीवी माया को घर से निकालकर अपनी नौकरानी शांति से शादी कर लिया। रिश्तेदारों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, बाबा जी ने कहा है कि माया को छोड़ दो और शांति के साथ रहोगे तो ज्यादा मजा देगी। लड़की मंदिर में प्रसाद लेकर पंडित के पैर छूकर बोली, बाबा कोई ज्ञान की बात बताओ। पंडित, बेटी ब्रा पहना करो, झुकती हो तो ध्यान और ज्ञान दोनों की मां छूट जाती है। साली जीजा के साथ रोड पर जा रही थी। जीजा ने एक भिखारी को देखा और उसे 5 रुपये दे दिए। भिखारी बोला, अरे साहब, पहले तो आप 500 रुपये दिया करते थे, अब सिर्फ 5 रुपये? जीजा बोला, हाँ वो क्या है ना, अब मेरी शादी हो गई है। यह सुनकर भिखारी तड़प कर बोला, वाह साहब, हमारे पैसों से बीवी के साथ ऐश कर रहे हो। लड़का बोला, मुझे पता है मेरी खुददारी तुम्हें खो देगी, मैं भी क्या करूं, मुझे मांगने की आदत नहीं है। लड़की बोली, ले चोद ले भोंसड़ी के, रो मत। पाकिस्तान में मां अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और बोली, डॉक्टर साहब इसका खतना कर दो। डॉक्टर बोला, 200 रुपए लगेंगे। मां बोली, इत्तू से काम का इतनी ज्यादा फीस? डॉक्टर बोला, ये 500 रुपए लो और मेरा सिर्फ हाथ में ही पकड़ लो। पप्पू शराब पीकर बस में चढ़ा और एक फकीर बाबा के पास बैठ गया। फकीर पप्पू को नशे में देखकर कहते हैं, बेटा तुम नरक के रास्ते पर जा रहे हो। इतना सुनते ही पप्पू जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओए रोको रोको, मुझे कहीं और जाना था, लगता है मैं गलत बस में चढ़ गया हूं, नहीं समझ आया, दोबारा देखो।